बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त है जिनके दो दोस्तों के घर हैं, उन घरों का जो फासला दिया गया है वो कोऑर्डिनेट्स वो 2, 6 एंड 9 और 12 ये दिया गया है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज, उन दोनों के घरों का फासला हमने मालूम करना है। ये इस तरह करके ग्रिड को बोलते हैं, ये ऐसे। एक का घर यहां पर है, एक का घर यहां पर है। ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, हमने इसका जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो मालूम करना है इन दोनों घरों के दरमियान का। तो ये बेशक हम ए पॉइंट रख लें, ए, ये बी, इनका नाम रख लिया हमने। तो इधर हमने लेट कर लिया है ए और बी। ए जो है हमारे पास ये है उसके घर, और बी जो है उसका घर ये है। तो इसका डिस्टेंस हम मालूम करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस का फार्मूला आ गया है। अब हमारे पास x2 कितना है, वो है 9, माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास कितना है, वो है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, वो है 12, और माइनस y कितना है 1, वो है 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया डिफरेंस ए बी। तो 9 में से 2 गया, 7 का स्क्वायर आ गया, और प्लस 12 में से 6 गया तो 6 का स्क्वायर आ गया। ए बी 7 7 बार 49 आ गया, और 6 6 बार 36 आ गया। डिस्टेंस ए बी 49 और 36 को जमा किया तो हमारे पास 85 का जजर आ गया। और इसको बुक के जो एंड पर आंसर दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, 9.22 किलोमीटर। ये जब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल। एक स्ट्रेट ट्रायल है इस तरह करके, ठीक है। इसका ये एक्स पॉइंट है, इसका ये वाई पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट दिए गए हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, जो इसका ये दरमियान वाला पॉइंट है मिड, इसको हमने मालूम करना है। और मिड पॉइंट का हम फार्मूला लगाएंगे। लेट एक्स और वाई हमने वैल्यू जो है ना कर ली। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल x1 x2 बाय 2 और y1 y2 बाय 2। तो मिड पॉइंट का हमने फार्मूला लगा दिया है। उसके बाद अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस फार्मूले का x2 हमारे पास 15 है, प्लस 2 आ गया। इसी तरह y1 हमारे पास कितना है, वो है 7, प्लस फार्मूले का y2 हमारे पास 3 है, और ये 2 फार्मूले का आ गया। उसके बाद मिड पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 15 और 5 20, नीचे हमारे पास 2 आ गया, ऊपर 7 और 3 10, नीचे हमारे पास 2 आ गया, 2 एक बार 2, तो 5 बार 10, 2 एक बार 2, 2 10 बार 20। तो मिड पॉइंट जो हमारे पास आया है वो है 10 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइन्ड अ पार्क विद 2 बिल्डिंग। 2 बिल्डिंग बना रहा है जिनके एक इधर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये ए हो गई और ये बी हो गई, ठीक है। इन दोनों के दरमियान फासला, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो फासला है वो हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस के फार्मूले से हम इसको मालूम कर लेंगे। हमारे पास x2 कितना है, वो होता है 4, और x1 हमारे पास कितना है, वो है -10, और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस फार्मूले का y2 हमारे पास कितना है, वो है 3, माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास कितना है, वो है 8, और इसका स्क्वायर आ गया। अब -10 में से 4 गया तो -6 का स्क्वायर आ गया, प्लस -8 में से 5 गया तो -8 में से 3 गया तो -5 का स्क्वायर आ गया।
अब 6 बार 36 आ गया हमारे पास, और प्लस 5 बार 25 आ गया। 25 और 36 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास आ गया 61, और 61 का जजर हमने लिया तो वो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 7.81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। दो डिलीवरी लोकेशन दी गई है, 1 7 और 2 है, एंड द अदर 12 और 10 ऑन द सिटी गुड। तो दो लोकेशन हमें दी गई हैं, उनके दरमियान का जो फासला है वो हमने मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है, उसके बाद अब हम इसको मालूम करते हैं। x2 हमारे पास कितना है वो है 12 माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास कितना है वो है 7, और इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है वो है 10 माइनस फार्मूले का y1 हमारे पास कितना है वो है 2, और इसका स्क्वायर। आगे a भी हमारे पास आ गया, 12 में से 7 गया तो हमारे पास 5 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 10 में से 2 गया तो हमारे पास 8 आ गया, और 8 का स्क्वायर। 5 5 बार 25 और प्लस 8 8 बार 64। 25 और 64 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास आता है 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर जब हमने लिया तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 9.43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द रेस। जो एक रेस लग रही है उसका जो ट्रैक है उसके स्टार्ट पॉइंट भी दिया गया और एंड पॉइंट भी दिया गया है, और व्हाट इज द मिड पॉइंट, जो उसका दरमियानी पॉइंट है वो हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला लगा है, तो अब हम मिड पॉइंट उसका मालूम करेंगे। मिड पॉइंट x1 हमारे पास कितना है वो है 3 प्लस फार्मूले का, x2 हमारे पास कितना है 9 और नीचे 2 का, और y1 हमारे पास कितना है वो है 9 और प्लस फार्मूले का, और y2 हमारे पास कितना है वो 13 और 2 फार्मूले का। मिड पॉइंट 9 और 3 12 बटा 2, और उसके बाद 9 और 13 22 बटा 2। तो मिड पॉइंट जो आएगा 2 1 बार 2 तो 6 बार 12, 2 1 बार 2 तो 11 बार 22। तो मिड पॉइंट उसका है आ गया है 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए और बी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। हमने इसका मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा है, तो इसका अब हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x1 हमारे पास कितना है वो है 3 प्लस फार्मूले का, और x2 हमारे पास कितना है वो है 7, ठीक है, और 2 का नीचे आ गया, और इसी तरह y1 हमारे पास कितना है वो है 4 और प्लस y2 हमारे पास कितना है वो है 10 और 2 आ गया। तो मिड पॉइंट इसका आएगा 7 और 3 10, 10 बटा 2, और इधर हमारे पास क्या आएगा 10 और 4 14 बटा 2, 2 1 बार 2 तो 5 बार 10, 2 1 बार 2 तो 7 बार। तो जो इसका मिड पॉइंट आया है वो है 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शिप, एक शिप है जो चल रही है, उसकी लोकेशन एक ये है और दूसरी लोकेशन उसकी ये है, ठीक है, और हमने फाइंड डिस्टेंस करना है इन दोनों लोकेशंस का। ये चल रही है, जो पहली लोकेशन इसकी है 12 नॉर्थ है और वेस्ट है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये वेस्ट और ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ और इसको वेस्ट बोलते हैं। ये जो होती है वैल्यू ये हमेशा x की होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा y की होती है, और x की वैल्यू को हम हमेशा पहले लिखते हैं और y की वैल्यू को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो इसलिए ये जो वैल्यूज हमारे पास एक ही हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इनको अरेंज करेंगे, 65 पहले लिख देंगे और 12 बाद में, और इसी तरह b की वैल्यू जो है उसको भी हम अरेंज करेंगे, तो 54 पहले लिख देंगे और 20 को बाद में लिख देंगे। तो ये हमारा सब। उसके बाद हमने डिस्टेंस मालूम करना है दोनों का, तो डिस्टेंस का हमने फार्मूला लगा लिया है ए बी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए। तो अब हमारे पास जो x2 है हमेशा वो वैल्यू ये वाली होती है जो b की पहली वैल्यू होती है, तो ये आ गया 45, और x1 हमारा कितना है वो है 65,
और इसका स्क्वायर, और इसके बाद हमारे पास आ गया y2। y2 हमारे पास कितना है, वो है 20, और माइनस y1 हमारे पास कितना है, वो है 12, और इसका स्क्वायर। अब a भी आ गया हमारे पास, 65 में से 45 निकाला तो माइनस 20 हमारे पास आ गया, इसका स्क्वायर, और प्लस 20 में से 12 निकाला तो हमारे पास 8 आ गया, और 8 का स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास ए बी जो आएगा 20 ये आ गया 400 प्लस 8 8 64 64 आ गया। तो ए बी इसको जब हमने जमा किया 464 बन गया। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम लिया है तो वो ए बी इज इक्वल, एलसीएम जो हमारे पास आया है वो आया 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 29 का लेंगे। ए बी इज इक्वल, ये जो 2 स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा और 29 के ऊपर जजर रहेगा। तो ए बी जो हमारा आएगा तो 2 बार 4 और अंदर हमारे पास क्या आएगा 29। ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर आंसर आपने दूसरी शक्ल में भी लिखना है तो वो इधर मैं नीचे इशारिया 5 यूनिट